झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो चुका है, वो मारा जा चुका है। लेकिन अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब कैसे गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर वाले की याद आ गई। सोशल मीडिया पर अब चर्चा हो रही है कि झारखंड पुलिस ने विकास दुबे की तर्ज पर गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर किया। अमन साहू ने पुलिस से भागने के दौरान फायरिंग की और फिर जवाबी कार्रवाई में मारा गया। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के कानपुर वाले विकास दुबे ने भी यूपी पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की थी और यूपी पुलिस के एसटीएफ ने बाद में गाड़ी पलटा दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की घटना ने अब उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को एसटीएफ द्वारा मार गिराया जाने की घटना की याद दिलवा दी है। दोनों की मौत की कहानी लगभग एक जैसी है। सोशल मीडिया पर दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि कानपुर वाले विकास दुबे की तर्ज पर ही झारखंड पुलिस ने अमन साहू का एनकाउंटर किया। एनकाउंटर को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस की लोग पीठ भी थपथपा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने कानपुर के विकरू वाले विकास दुबे को 10 जुलाई 2020 को इसी तरह से मुठभेड़ में मार गिराया था। विकास दुबे को उज्जैन से यूपी लाने के दौरान गाड़ी पलट गई थी। पुलिस ने उस वक्त कहा था कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस समय गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और एक पुलिस कर्मी की 9mm के पिस्टल लेकर भागते वक्त एसटीएफ के जवानों पर पलटकर गोली चलाई। इसके बाद एसटीएफ के जवाबी फायरिंग में 3 गोलियां उसके सीने में जबकि एक बाह पर लगी। इससे विकास दुबे मौके पर मारा गया। अमन साहू के मामले में भी पुलिस ने कहा है कि वो एक जवान के इंसास राइफल छीनकर भागने और फायरिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में मारा गया। लेकिन अमन साहू के शव को देखकर अब और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमन साहू अगर भागने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथों में रस्सी कैसे बंधी थी। खैर, अमन साहू के एनकाउंटर के बाद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के करडारी कोयला परियोजना के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की हत्या में गैंगस्टर अमन साहू का हाथ है या नहीं है, ये पुलिस की जांच पूरी होने पर ही मालूम चलेगा। लेकिन कुमार गौरव की हत्या अमन साहू के लिए काल बन गया। हत्या के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही थी और पुलिस लगातार भारी दबाव झेल रही थी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशर्म तक कह दिया था। अमन को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद एक झटके में पुलिस उस प्रेशर से बाहर आ गई। पुलिस की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। साथ ही गैंगस्टर अमन साहू के आतंक से भी लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। अब उसके जैसे बेखौफ और बेलगाम दूसरे गैंगस्टर इस वक्त डर के साए में जी रही हैं। इस मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि विकास तिवारी श्रीवास्तव गैंग के बाद धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पर अब झारखंड पुलिस की नजर है। जानकारों का कहना है कि अगर 8 मार्च को डीजीएम कुमार गौरव की हत्या नहीं हुई होती तो 11 मार्च को अमन का भी अंत नहीं होता। डीजीएम की हत्या से एक दिन पहले रांची के बरियातों में कोयला ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा पर भी जानलेवा हमला हुआ था। केरेडारी कोयला परियोजना में विपिन मिश्रा का ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा था। कहा जाता है कि विपिन का राज्य सरकार में अच्छा पैठ है। इस हमले में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस पर दबाव पड़ा। इस घटना के अगले दिन डीजीएम की हत्या ने पुलिस को कोर्ट से परे न्याय करने के लिए मजबूर कर दिया। आनंद फानन में छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रांची कोर्ट में अमन की पेशी का प्लान बना और रायपुर से रांची लाने के दौरान यूपी के योगी राज की तरह पलामू के चैनपुर में मुठभेड़ हो गई। इस मामले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनुसंधान फाउंडेशन नई दिल्ली के शोधकर्ता विनय सिंह का कहना है कि गैंगस्टर अमन साहू का खात्मा बेलगाम अपराधियों के मनोबल को तोड़ेगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता को अनंत शुभकामनाएं और यही आग्रह है कि ये क्रम रुकने न पाए। आमतौर पर जब भी अपराधी पुलिस की कस्टडी या पुलिस का हथियार छीनकर भागते हैं तो मुठभेड़ होती है। उसके बाद दिखावे के लिए ही सही अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर जांच के बाद मृत घोषित कर देते हैं। अमन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। सुबह 9:30 बजे मुठभेड़ हुई और जानवर की तरह करीब 5 बजे शाम तक वो सड़क पर पड़ा रहा। शाम को शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेजा गया। इस तरह से पुलिस का गैंगस्टरों के लिए संदेश है, औरों का भी ऐसा ही हाल होगा। हर घटना के बाद अमन साहू गैंग की तरफ से सोशल मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती थी। यह विज्ञप्ति उसके साथी मयंक सिंह अमन साहू के साथ करता था। लेकिन मंगलवार को मुठभेड़ में अमन के मारे जाने के बाद रात 12 बजे तक किसी भी तरह से गैंगस्टर की तरफ से कोई सोशल मीडिया पर जानकारी नहीं साझा की गई। अंतिम जानकारी गैंग की तरफ से 9 मार्च को डीजीएम कुमार गौरव के बाबत थी। हत्या में अमन गैंग ने अपने हाथ होने से इनकार किया था। साथ ही हत्या करने वालों से खुद भी निपटने की बातें कही थी। डीजीएम कुमार गौरव की हत्या में गैंगस्टर अमन साहू गैंग का हाथ था या नहीं था ये नहीं पता। इसके लिए जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन 4 दिन पहले हुए कुमार गौरव की हत्या के बाद अमन साहू का खात्मा ऐसा होगा ये खुद अमन साहू और झारखंड की पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या विकास दुबे की कहानी गैंगस्टर अमन साहू की कहानी से मेल खाती है या फिर इन दोनों की कहानी पहले ही लिख दी गई थी? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे थे बीडीएफ न्यूज।